आमिर विलायत और आप देख रहे हैं लर्न फॉर लाइफ। आज की कहानी एक औरत की कहानी है जो कि फैक्ट्री में नौकरी किया करती थी। आज उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और उसके पाँव में दर्द था। जब वो फैक्ट्री से निकली तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और उसके पाँव में शदीद पेन था। लेकिन बस स्टॉप पर पहुंची तो बस में छुट्टी के वक्त की वजह से काफ़ी रश था। जब बस में ऊपर चढ़ी वापस घर जाने के लिए तो उसे सीट ना मिली। कुछ देर सफ़र के बाद उसको जगह का मौका मिला, लेकिन उसने खुद बैठने के बजाय अपनी एक और पैसेंजर को जो है उस सीट पर बैठने का मौका दे दिया। थोड़े देर के बाद फिर उसको एक मौका मिला कि वो सीट पर बैठ सकती थी, लेकिन उसने फिर खुद नहीं बैठी बल्कि किसी और को मौका दे दिया। ये 2 से 3 दफ़ा हुआ और फिर उसका स्टाफ आया। जब वो नीचे उतरी तो रास्ते में एक जगह उसने देखा कि बीच में पत्थर पड़े हुए थे, तो उसने उस हालत के अंदर भी वो पत्थर उठाए साइड पे कर दिए। घर के करीब पहुंची तो देखा एक जगह पर काफ़ी गड़ा था, तो उसने एक गत्ता या बड़ी हार्ड शीट ली और उसके ऊपर रख दी ताकि लोग उसमें गिरे ना। उसकी जो दोस्त उसके साथ सफर कर रही थी उसने सारा मामला देखा तो उसने उससे पूछा कि तुम्हें गाड़ी में भी मैंने देखा 2 से 3 दफा तुम्हें जगह मिली बैठने के लिए, लेकिन तुम ना बैठी, और इसी तरह अभी भी तुम इस हालत के अंदर भी रास्ते में से पत्थर हटा रही हो, घड़े को ढक रही हो, तो क्या माजरा है। तो उस लड़की ने कहने में बताया कि बेसिकली मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के लिए आसानियां पैदा करूँ, लेकिन फाइनेंशियल हालात अच्छे ना होने की वजह से मैं लोगों को पैसे देकर मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि लोगों के लिए आसानियां पैदा कर सकूं। इसी वजह से अगर मुझे रास्ते में कहीं मौका मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद बैठने के बजाय अपने दूसरे पैसेंजर को मौका दूं कि वो बैठ जाए। रास्ते में कहीं पर कोई कंकर, कांच या क्या नाम है कोई कांटा दिख जाए तो मैं कोशिश करती हूँ उसको हटाकर साइड पर रखूं। इसी तरह मुझे आस पड़ोस में अगर कहीं शादी हो या कोई फौतगी हो जाए तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके घर में जाकर फी सबीलिल्लाह उनकी मदद करूँ, उनके काम काज में जो है वो हाथ बटा। इस लड़की की कहानी से मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकलता है कि हर जगह पर पैसा होने से ही नहीं है कि हम लोगों के लिए आसानियां पैदा कर सकें। अगर पैसा होगा तभी जरूरी नहीं है कि हम लोगों के लिए सदका या खैरात कर सकें। अल्लाह ताला को राजी करने के लिए हमारे पास बहुत सारे और भी तरीके हैं जिससे हम अपने अल्लाह ताला को राजी कर सकते हैं, और बेशक वो रब जो है बहुत गफूर रहीम है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, खुश रहें, आबाद रहें और लोगों के लिए आसानियां पैदा करते रहें। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने का सबब बनाए। जज़ाकल्लाहु खैर।